हेलो फ्रेंड, और आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। और आज के वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस से जो पिछले 10 साल में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, तो उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड, दोनों पार्ट फर्स्ट है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो पार्ट सेकेंड भी बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री के। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल पे क्लिक कर लीजिए। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? कौन से ईयर में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था? तो 1917 ईस्वी में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का फेमस राजा कौन था? तो वो थे कनिष्का। और फ्रेंड ये याद रखिएगा, कनिष्का के समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह? तो सत्याग्रह का टर्म किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, presently दौलताबाद where मोहम्मद बिन तुगलक he had transferred the capital from Delhi is situated near। जो दौलताबाद था अब इस टाइम कहाँ पे है, कौन से किसके नज़दीक है? तो ये औरंगाबाद के पास है, दौलताबाद था। और फ्रेंड, तुगलक वंश का फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, तो ये गयासुद्दीन तुगलक, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम वायसराय थे जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज पैलेट ऑफ इंडिया? तो पैलेट ऑफ इंडिया किसे कहते थे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो एक पोएट थे, म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, इनको बोला जाता था पैलेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो मुगल एम्पायर का फर्स्ट राजा कौन था? तो ये थे बाबर। बाबर इब्राहिम लोदी को 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा के मुगल वंश का स्थापना किया था। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया हूँ। ये ट्रिक है, बाबर के 4 युद्ध जो फेमस है, पानीपत, खानवा एंड चंदेरी एंड घाघरा। तो ये चारों युद्ध को याद करने का ट्रिक है, पानी पीकर घाघरा, खाना खाकर चाय पीकर घर गया। तो ये पानीपत हुआ, और ये आपका खानवा हुआ, चंदेरी हुआ एंड घर से घाघरा हुआ। ये 1526 में हुआ था पानीपत, और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का हुआ था, और 1529 में घाघरा का हुआ था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये चारों सीक्वेंस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। तो ये स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था रामकृष्ण मिशन। फ्रेंड, जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ब्रह्म समाज, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पे आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था 1880 से लेके 1884 तक। नेक्स्ट है, हु रोड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ठीक है, ये किसने लिखा था? ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था फोर्थ, जो कि कनिष्का के टाइम हुआ था कश्मीर में। ठीक है, और ये फर्स्ट है, वो फोर्थ था। ठीक है, तो राजगिरी, जो कि ड्यूरिंग द रीजनल अजात शत्रु के टाइम में हुआ था, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ कब हुआ था? कनिष्का के टाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज ऑफ जापान वेयर द एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो बॉम्ब गिरा था, कहाँ, कौन सी सिटी? जापान की कौन सी सिटी में गिरा था? तो हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा में 6 अगस्त को 1945 में गिराया गया था, और 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी में गिरा था। ये अमेरिका ने गिराया था, ड्रॉप करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र वास, इसे किसने लिखा है हर्ष चरित्र? तो ये लिखा है बन्ना भट्ट, जो कि कोर्ट पोएट है हर्षवर्धन के। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां?
तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, बिकॉज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सोशल रिफॉर्म किए हैं। एक इनका फेमस थे जो कि ब्रह्मो समाज किसने स्थापना की है, ये राजा राम मोहन राय। काफ़ी ज़्यादा इनका सोशल रिफॉर्म है, इसलिए इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following propounded the theory of जीरो। तो जीरो का आविष्कार कहाँ से हुआ? इंडिया में हुआ, आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक मैथमेटिशियन भी थे, और जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था ये इन्हीं के नाम पे था, आर्यभट्ट। तो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट भी आर्यभट्ट ही है, और इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ जमींदारी बंगाल जो हुआ था, ये सब किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रेंड जिसका कुछ मेजर रिफॉर्म है, जिस गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी हैं, इनके याद रखिएगा, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपको पहले ही बताया, अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक सब्सिडरी अलायंस, तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इनके जो रिफॉर्म्स, वो याद रखिएगा, हिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। कौन दिया था? गांधी जी ने दिया था सरदार टाइटल, किसको? वल्लभ भाई पटेल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की दो फेमस बुक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने लिखा है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गांधी जी डांडीज मार्च इज एसोसिएटेड विथ। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 78 फॉलोअर्स थे, और साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, साल्ट लॉ तोड़ने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही को ये धर्म था, इसको सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया था? तो ये फर्स्ट थे बीरबल, जो कि अडॉप्ट किए थे। ये अकबर ने स्टार्ट करवाया था और बीरबल ने अडॉप्ट किया था। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इन 1905। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। देखिए, अभी एक फ्रेंड मैंने पहले ही आपको बताया था कि ड्यूरिंग द इंडिया इंडिपेंडेंस उस टाइम कौन वायसरॉय था। अब फिर यहाँ पे पूछा गया है पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम कौन था। तो लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, जो कि हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो गियासुद्दीन तुगलक शाह, जिनको बोला जाता है गाजी मलिक। तो ये दोनों इन्हीं का नाम है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द होम रूल लीगेज। तो एनी बेसेंट ये फाउंड की थी होम रूल लीग मूवमेंट, और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ज्वाइन किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली नोन एज लोकप्री। तो लोकप्री किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बरदोली को लोकप्री के नाम से भी जाना जाता है, फ्रीडम फाइटर थे ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो फर्स्ट वुमेन सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण, जो कि चंपारण बिहार में। ठीक है, इन 1612 वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट जो फैक्ट्री थी कहाँ पे स्टैब्लिश किए थे ब्रिटिश? तो वो सूरत में स्टैब्लिश किए थे, और 1612 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र वाज रिटन इन विच पीरियड। तो ये किसके पीरियड में लिखा गया पंचतंत्र? तो ये गुप्ता पीरियड के, और विष्णु शर्मा ने लिखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, विष्णु शर्मा शायद हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज रीजन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा। तो किसको कहा जाता है, कौन से? तो ये शाहजहां के जो पीरियड था उनको बोला था गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो उस टाइम कानपुर में कौन लीडर था? तो नाना साहेब वहाँ के लीडर थे। तो हर जगह जहाँ जहाँ रिवॉल्ट हुआ था वहाँ की कोई एक पार्टिकुलर राजा कुछ भी वो दो लीडर थे, जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, और फिर झांसी में रानी बाई लक्ष्मी वहाँ की लीडर थी। तो हर लखनऊ में थे, तो हर जगह के ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता, तो हर जगह एक लीडर था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये पार्ट फर्स्ट था
जो कि SSC MTS में आपके लास्ट के 10 ईयर्स में जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये पार्ट फर्स्ट था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो अगर सिग्निफिकेंट कमेंट रहेगा, वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, तो इसका पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।